This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 1, Factors and Multiples. एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है और उसके हमें पॉसिबल फैक्टर्स मालूम करने हैं। जैसे कि सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास पार्ट ए के तौर पे 16 के हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। इसके फैक्टर्स निकालने से पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि कोई भी नंबर आपको गिवन हो उसमें 1 और वो नंबर खुद ज़रूर से अपना फैक्टर होता है। यानी कि अगर आपके पास नंबर कुछ भी हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, उसमें दो फैक्टर्स तो ये डेफिनेट है, एक 1 और एक 16। इसके अलावा फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, इसको ये देखें कि 16 जो नंबर है हमारे पास, इसको आप कर लें हाफ। जब हाफ करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। अब आपने 1 से लेकर 8 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सब में देखना है कि वो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 16 का फैक्टर्स होंगे। स्टार्ट करते हैं हम 1 से। हालांकि मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि 1 फैक्टर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख लेते हैं। 16 को हम यहाँ अंदर रखेंगे। 1 16 16 माइनस कीजिए, आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। हर वो नंबर जिससे आप 16 को डिवाइड करें और रिमाइंडर आपके पास 0 आए, इट मीन्स कि वो यहाँ पर इसका फैक्टर है। अच्छा, जब आपके पास रिमाइंडर यहाँ 0 आए तो कोशेंट, ये आपका क्वेश्चन कहलाता है, और ये नंबर जिससे आपने डिवाइड किया है ये दोनों आपके पास फैक्टर होंगे, यानी कि 1 और 16 फैक्टर होंगे। और यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि चाहे वो कोई भी नंबर हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर ज़रूर होता है। ये आपने देख लिया डिवाइड करके भी। अब हम चलते हैं 2 की तरफ। ये 16 है, 2 8 16 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो जो भी आपका नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जो भी आपका क्वोशिएंट है वो दोनों आपके पास फैक्टर हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं 3 को। अगर आप 3 का टेबल पढ़ें 16 में, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15 एंड 3 6 18। इसके मतलब ये है कि मुझे 3 5 पे स्टॉप होना होगा। 3 5 15, रिमाइंडर में देखें 1 आया, यहाँ मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। इट मीन्स कि ये 3 फैक्टर नहीं है, ना ये 3 फैक्टर है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये डिसाइड करना कि वेदर ये फैक्टर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके रिमाइंडर पे। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता तो ये दोनों नंबर्स आपके पास फैक्टर हो जाते, लेकिन अभी ये डिसाइड आप इस नंबर के लिए डिसाइड आप इस रिमाइंडर पे नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को आप डिसाइड करेंगे कि 3 आपके पास फैक्टर नहीं है। अब हम 4 को देख लेते हैं। 4 4 16, रिमाइंडर 0। इट मीन्स ये दोनों नंबर आपके पास फैक्टर हैं, क्योंकि रिमाइंडर में क्या आया 0। 4 को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। नाउ 16 एंड 5 3 15, अगेन रिमाइंडर 1। इट मीन्स ये 5 आपके पास फैक्टर नहीं है। नाउ 16 6। अब 6 को आप पढ़ें 16 में, 6 2 12 4। इट मीन्स कि 6 भी आपके पास फैक्टर नहीं है। अब हम बात करते हैं 7 की। अगर हम 7 का टेबल पढ़ें 16 में तो 7 1 7, 7 2 14। अब आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ रिमाइंडर मेरे पास 2 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि 2 भी फैक्टर नहीं है और 7 भी फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है। हम इस नंबर का डिसीजन रिमाइंडर के बेस पर इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो 2 मेरे पास फैक्टर है। जब आपके पास रिमाइंडर नॉन ज़ीरो नंबर आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 0 नहीं होता, तो हम इस नंबर को जो कि डिवाइड कर रहा होता है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसके मतलब कि जो नंबर यहाँ है और जो नंबर यहाँ है, यानी कि आपका क्वोशिएंट
इस नंबर को हम क्वेश्चन कहते हैं, और ये नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है, ये दोनों आपके पास फैक्टर होंगे। 7 भी इस तरह से हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब हम बात करते हैं 8 की। 16 एंड 8, 8 2 ज़ा 16। ये देखिए आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, तो 2 और 8 दोनों आपके पास फैक्टर होंगे। तो यहाँ ये 2 और 8 मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगर आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, 1 2 4 8 एंड 16। तमाम नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, 9 10 11 12 को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सबसे पहले आप 16 को हाफ कर लें, और फिर 1 से लेकर जो आपके पास हाफ करने के बाद आंसर आए उस तक देख लें कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके पास फैक्टर हैं। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फैक्टर मालूम करने के लिए कहा गया था आपको, ये आपने तमाम तर फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं 16 के। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट बी की। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। और पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 28। 28 के अब हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल वही रहेगा। 28 को सबसे पहले आप डिवाइड करें 2 से, यानी कि इसका हाफ लें, हाफ आएगा आपके पास 14। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और जैसे कि आपको पता है कि 28 तो इसका फैक्टर होता ही है, तो आप चाहें तो 1 और 28 को बगैर डिवाइड किए भी लिख सकते हैं। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं अपनी डिवीजन को। 28 2 2 14 ज़ा 28, रिमाइंडर आपके पास 0 आया। इस 0 के बेस पर आपने इन दोनों नंबर को डिसाइड कर लिया कि ये दोनों आपके पास फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 भी और 14 भी। तो यहाँ आप लिख लीजिए 2 एंड 14। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करेंगे 28 और 3 की। अब जब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे 28 में, तो आप देखिए कि आपके पास ये जो आंसर है, ये रिमाइंडर आपका 0 आता है या नॉन ज़ीरो नंबर आता है। 3 7 ज़ा 24 एंड 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा 24। 3 8 ज़ा 24 4। ये आपके पास जो रिमाइंडर आया ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है। इट मीन्स कि आपके पास 3 जो है वो फैक्टर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से 4 की बात कर लेते हैं। 4 7 ज़ा 28 0। इट मीन्स कि 4 और 7 दोनों आपके पास फैक्टर्स हैं। फोर और 7 ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब हम 5 को देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर आया है 3। इट मीन्स कि आपके पास ये 5 नहीं है इसका फैक्टर। अब हम 6 को देखेंगे। ये 28 है, ये 6 है हमारे पास। 6 4 ज़ा 24 4। रिमाइंडर मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर आया। इट मीन्स कि 6 भी मेरे पास फैक्टर नहीं है। 7 को हम देख चुके हैं कि 7 मेरे पास फैक्टर है। अब हम 8 की बात करते हैं। ये 28 है हमारे पास, ये 8 है। 8 3 ज़ा 24। इट मीन्स कि ये 8 भी मेरे पास फैक्टर नहीं है। ये 28। 9 को देखते हैं। 9 3 ज़ा 27 1। इसके मतलब 9 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब आप 10 को देखिए। 10 2 ज़ा 28। इट मीन्स 10 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है।
अब हम 11 की बात करेंगे। 11 2 ज़ा 22, 6, इट मीन्स कि 11 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब हम बात करते हैं 12 की। 12 2 ज़ा 24 माइनस 4, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर देखिए नॉन ज़ीरो नंबर आया है, यानी कि ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। लाइकवाइज हम 28 को देखेंगे 13 की टेबल में। 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स कि 13 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2, 4, 7, 14 और 1 और 28। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ये 6 फैक्टर्स, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। 1 2 4 7 14 28।